नमस्कार साथियों, एक न्यू वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए ले आए हैं 16 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 16 क्वेश्चन जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो 2021 में भी पूछे गए थे, 2016 के अंदर भी पूछे गए हैं, 2017 के अंदर भी पूछे गए हैं, 2018 के अंदर भी पूछे गए हैं, 2015 के अंदर भी इन क्वेश्चनों को पूछा गया है। तो आपको खुशखबरी की बात यही है, इन क्वेश्चनों को पूछा गया है, तो इसी मारे आपके लिए मैं छांट के सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आपको मिर्ज़ापुर की गुफा से संबंधित मिलेंगे और होशंगाबाद की प्रागैतिहासिक गुफा से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और खुशखबरी की बात यह है आप सबके लिए, आपका डेली टेस्ट 20 क्वेश्चन पेपर 20% आपको मैं डेली करा देता हूं। तो स्वास्थ्य ना सही होने के कारण दोस्तों मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। मेरी वीडियो लेट आ रही है, तो मेरी 8 बजे वीडियो आ जाती थी, तो थोड़ा स्वास्थ्य हमारा सही ना होने के कारण तो इसी हमारे लेट हो जा रही है। तो देरी ना करते हुए आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पीवीसीआर के पेपर हैं वीडियो के रूप में स्टार्ट करते हैं और उन पीवीसीआर पेपरों को हम सॉल्व करते हैं। तो हाँ, सॉल्व करने से पहले मैं आपसे ये वादा करता हूँ, आपका 2022 का पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसी मारे आपके लिए हर एक टॉपिक से मैं संबंधित आपको क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। जो मैंने आपसे पहले ही बता दिया गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम इन क्वेश्चनों को। तो हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर हमारी चैनल पे नए हैं तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी केयरफुल रहने वाली है। और इससे पहले आपने बहुत सा हमें प्यार दिया है, तो इस वीडियो में आप भी प्यार देंगे, तो मैं उम्मीद यही करता हूँ आप सबसे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ना लेट करते हुए। पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। आप एक बार ध्यानपूर्वक रीडिंग करिए। पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहले ऑप्शन में हाथी, जंगली सांड और बाघ के। दूसरे ऑप्शन में भाले के साथ शिकार करते मानो। तीसरे ऑप्शन में दिया मेढक और सांप। चौथे ऑप्शन में दिया जेब्रा और बकरी। तो हमारा ऑप्शन कमेंट करके बताइए। जल्द से जल्द आपका रिवाइज भी अच्छे तरीके से हो जाएगा, आप कमेंट करके बताओगे तो। चलिए हम बताते हैं आपको क्या है। पहला ऑप्शन सही है। क्या? पहला ऑप्शन सही है। हाथी, जंगली सांड और बाघ के चित्र भीमबेटका के अंदर मिले हैं। ये हमारा ए भी गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। जो पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं, तो वो किसके हैं? हाथी, जंगली सांड और बाघ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? आप एक बार ध्यानपूर्वक रीडिंग करिए। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? ये 4 ऑप्शन दे गए। सिंगरिया, चंदौली, लखनिया, सारनाथ। जो प्रागैतिहासिक उत्तर प्रदेश में चित्र कहाँ पर हैं? ये लखनिया में। कहाँ पर हैं? लखनिया में। कहाँ पर? लखनिया के अंदर। तो हमारा ऑप्शन तीसरा सही रहेगा और ये पहला, दूसरा, ये चौथा गलत रहेगा। तो हमारा ऑप्शन तीसरा सही रहेगा। क्या? लखनिया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक उत्तर प्रदेश में चित्रों की खोज किसने की? प्रागैतिहासिक उत्तर प्रदेश के चित्रों की खोज किसने की? जो प्रागैतिहासिक उत्तर प्रदेश के जो चित्र हैं उनकी खोज किसने की? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। जॉन कलाई,
जेम्स फर्गुसन, C.W. एडरसन। तो किसने की थी? ये हमारा किन्होंने की थी? कलाई साहब ने की थी। किन्होंने की थी? कलाई साहब ने की थी। जो उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? कलाई ने। किसने? कलाई ने। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, मिर्ज़ापुर, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस। तो आप कमेंट में करके बताइए हमें। आपका रिवाइज भी बहुत अच्छे से होता रहेगा और आपका IQ टेस्ट भी हो जाएगा। आपकी पढ़ाई कितनी अच्छी चल रही है आप जल्दी कमेंट में करके बताइए, जल्दी बताइए। चलिए हम बताते हैं। मिर्ज़ापुर के अंदर किसके अंदर हुई थी? जो प्रागैतिहासिक भारतवर्ष में जो चित्रों की खोज हुई है सर्वप्रथम, कहाँ पर हुई है? मिर्ज़ापुर के अंदर। और कानपुर में भी नहीं हुई, इलाहाबाद में भी नहीं, बनारस में नहीं हुई। तो हमारे ऑप्शन ये सब गलत हैं। क्या? हमारा आपको भटकाने के लिए ये ऑप्शन दिए जाएंगे, बिल्कुल आपको भटकना नहीं है। इसी मारे आपको ये याद करके रखना है। आपको भटकाने के लिए तो हर एक तरीके से अलग अलग तरीके, कानपुर भी दे रखा, इलाहाबाद भी देखा, बनारस भी दे रखा। आपका राइट आंसर है मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इससे पहले दिया गया है, एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ मैं। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? मिर्ज़ापुर के अंदर हुई थी। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा हुआ है। मिर्ज़ापुर की गुफा में सर्वाधिक चित्र विषयों पर बने हुए हैं। तो मिर्ज़ापुर के अंदर किस विषयों पर चित्र बने हुए हैं? किस विषयों पर चित्र बने हुए हैं? किस विषयों पर बने हुए हैं? तो यहाँ पर बताना है। ये 4 ऑप्शन देंगे, आमोद प्रमोद, आखेट, पारिवारिक, नृत्य। तो आप बताइए कमेंट में जल्दी करके। तो क्या होगा हमारा? आखेट। क्या होगा हमारा? आखेट। क्या होगा? आखेट। जो मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र विषयों पर बने हुए हैं, किस विषयों पे? आखेट के ऊपर बने हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम जल्दी से। घायल सूअर का गुफा चित्र कहाँ है? घायल सूअर का गुफा चित्र कहाँ है? आपको तो मैंने इतनी बार मिर्ज़ापुर रटवाई दिया है, तो आपको भी इसका आंसर पता ही होना चाहिए। मिर्ज़ापुर आप तो जानते ही हो, कितनी बार मैंने नाम ले लिया है, तो आपको आराम से याद हो ही गया होगा। इतनी देर में मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। घायल जो सूअर का गुफा चित्र कहाँ है? तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन 4 दिए गए। पहले में मिर्ज़ापुर, दूसरे में बेलारी और तीसरे में मनिकपुर और चौथे में अमरनाथ। तो हमारा ऑप्शन जो घायल सूअर का चित्र मिलता है कहाँ पर? ये मिर्ज़ापुर के अंदर मिलता है। कहाँ पर मिलता है हमें? मिर्ज़ापुर के अंदर। कहाँ पर? मिर्ज़ापुर के अंदर। तो हमारा आपको भटकाने के लिए बहुत कुछ पूछेगा इसमें, जैसे बेलारी दे रखा, मनिकपुर दे रखा, अमरनाथ, बिल्कुल आपको नहीं, राइट, भटकना नहीं है। तो आपका ऑप्शन ये ठीक रहेगा। क्या? मिर्ज़ापुर। तो हमारा ये तीनों ऑप्शन गलत रहेंगे। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 7वां क्वेश्चन देखते हैं। मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियाँ देखते हैं? एक बार आप ध्यानपूर्वक रीडिंग करिए हमारे साथ। मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियाँ देखते हैं? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए गए हैं। घोड़े और हाथी के, हिरण और ज़ेबरा के, बुद्ध के और मुर्गी और कोयले के। तो यहाँ पर तो आप कमेंट करके जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इसका। चलिए, रोहित भैया ने कमेंट करके बताया सर ये पहला सही है। तो हम चलो रोहित भैया आपने सही बताया, इसका आंसर पहला सही है। तो हमारा ये
और हकीकत में सही है घोड़े और हाथी का। तो जो मिर्ज़ापुर के पूर्वी हिस्टोरिक चित्रों में हम किसकी छवियाँ देखते हैं, तो हम घोड़े और हाथी की देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हैं? तो आप एक बार रीडिंग करिए ध्यान से। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? तो यहाँ पर तो किस पे बने हुए हैं? हमारी कैमूर की पहाड़ियों पर। कहाँ पर? जो मिर्ज़ापुर के चित्र मिलते हैं कहाँ पर मिलते हैं? कैमूर की पहाड़ियों पर। तो हमारा क्या सही रहेगा? कैमूर की पहाड़ियाँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिर्ज़ापुर क्षेत्र कहाँ स्थित है? मिर्ज़ापुर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन 4 दिए गए। आपको भटकाने के लिए देखिए ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। तो क्या क्या भटकाने के लिए दिए गया है और मैं आपको आंसर भी बताऊंगा इसका। तो क्या है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। आपको तो मिर्ज़ापुर के बारे में इतना बता ही दिया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए मिर्ज़ापुर कहाँ पर स्थित है। तो जो मिर्ज़ापुर स्थित है कहाँ पर? हमारे योगी बाबा की नगरी उत्तर प्रदेश में। योगी बाबा की नगरी उत्तर प्रदेश। चलो, ऐसे योगी बाबा का नाम नहीं सुना होगा तो आपने इस नाम से तो जानते होगे, बुलडोज़र बाबा की नगरी उत्तर प्रदेश। इस नाम से याद रख लेना, आपको बहुत प्यार से याद हो जाएगा। जो मिर्ज़ापुर क्षेत्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? एक बार ध्यानपूर्वक पढ़िए। मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? जो नृत्य मतलब होता है नाचना। नाचने का नाम ही शुद्ध नृत्य है। तो ये कहाँ पर मिला है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पंचमुखी, मुखदरी, लखनिया, भंडरिया। तो किसके अंदर मिला है? ये लखनिया के अंदर मिला है। किसके अंदर मिला है? लखनिया के अंदर। जो नृत्य का दृश्य मिला है किसके अंदर मिला है? लखनिया के अंदर। तो हमारा ये भी गलत है पहला ऑप्शन, और दूसरा भी गलत है, हमारा चौथा भी गलत है। तो हमारा तीसरा क्या सही रहेगा? लखनिया। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं। होशंगाबाद क्षेत्र में आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रागैतिहासिक, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो ये जो होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं, तो किसके चित्र मिलते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन आप जल्दी कमेंट में करके बताइए। आपका ये मॉक टेस्ट चल रहा है, आपको देखते हैं कितना आपको याद हो रखा है। आपको भी मिर्ज़ापुर के बारे में आपको ऑफलाइन क्लासों में पढ़ा दिया गया है, तो इसी मारे आपको ये मॉक टेस्ट भी ऑनलाइन में करा रहा हूँ। इस कारण जाने आपको अच्छे से याद हो जाए और आपके अंदर कितनी रिवाइज कर रखा है आपने इन क्वेश्चनों को। तो आपका ये मॉक टेस्ट है, इसी हिसाब से आप मॉक टेस्ट देते रहिए। तो यहाँ पर ये कमलेश ने दिया है सर, पहला ऑप्शन सही है हमारा, ये प्रागैतिहासिक। क्या सही है? प्रागैतिहासिक। तो होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं किस काल के? प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिलते हैं। तो हमारा ऑप्शन पहला सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। होशंगाबाद क्षेत्र किस नदी पर स्थित है? आप एक बार ध्यान से पढ़िए। होशंगाबाद क्षेत्र किस नदी के पर स्थित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नर्मदा नदी, कावेरी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 के अंदर। तो इसी मारे आपको पीबी शेयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो आने वाले
पेपरों में आपको काफ़ी केयरफुल रहेगा। तो आप बताइए इसका ऑप्शन क्या रहेगा। तो हम यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हमारे, नर्मदा नदी, कावेरी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी। तो हमारा जो होशंगाबाद क्षेत्र किस नदी के तट पर स्थित है, तो हमारा नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। तो हमारा ऑप्शन पहला सही रहेगा, नर्मदा नदी। तो यहाँ पर आपको भटकाने के लिए देखिए क्या क्या दे रखा है। ये कावेरी दे रखा, गंगा नदी दे रखा, यमुना नदी दे रखा। तो आपको भटकाने के लिए ऐसे पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन जो आएगा, तो भटकाने के लिए आपको 4 ऑप्शन देगा। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही रहेगा, जो हमारा ऑप्शन नर्मदा नदी सही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, आपको घुमाएगा फिराएगा, तो ऐसे ही करेगा, तो आपको भटकना नहीं है, याद रखना। और आपसे मैं उम्मीद करता हूँ आप भटकेंगे नहीं। जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत ही प्यार से आप समझ जा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। तो इसी मारे चलिए, आप लेट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी चलते हैं। होशंगाबाद क्षेत्र किस प्रदेश में स्थित है? होशंगाबाद क्षेत्र किस प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश दिया गया पहले में, उत्तर प्रदेश दिया गया और बिहार दिया गया और झारखंड। तो हमारा जो होशंगाबाद क्षेत्र प्रदेश स्थित है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर हम स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर। तो हमारा ऑप्शन ये पहला सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मालवा चित्रकला के लिए, ढकनी चित्रकला के लिए, शैल चित्रकला के लिए, मुगल चित्रकला के लिए। तो किस लिए जो होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? हमारा ऑप्शन तो यहाँ पर तीसरा सही है, शैल चित्रकला के लिए। किसके लिए जाना जाता है बेटा? शैल चित्रकला के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं हम। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए गए हैं। गुफाओं, घरों की दीवारों पर, शैलियाओं में, लकड़ी पर। तो हमारा ऑप्शन क्या सही रहेगा? शैलियाओं। क्या पर? शैलियाओं में। होशंगाबाद में जो प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हुए किसमें? शैलियाओं में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? तो यहाँ पर आप एक बार ध्यानपूर्वक रीडिंग करिए। तो क्या पूछ रहा है? भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहली बात, एक खुशखबरी की बात आपको ये बता दूं, ये 2021 के अंदर पेपर के अंदर ये पूछा गया है, और 2016 के अंदर भी ये पूछा गया है, और 2017 के अंदर भी ये पूछा गया है। ये जिराफ ग्रुप के बारे में तो ये हमेशा ये छोड़ता नहीं है, पूछता ही है पेपर के अंदर, टीजीटी पीजीटी के अंदर। तो इसी मारे इसे बहुत ध्यानपूर्वक मैं आपको ये उम्मीद दिलाना चाहता हूँ, इसको आप ध्यानपूर्वक बहुत ही पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। तो इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कमेंट में। तो आपको हम ऑप्शन बताने जा रहे हैं, कमेंट करके बताइए आप एक बार। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे दिए गए। आदमगढ़ की पहाड़ियाँ तो नहीं दिया गया, लेकिन आदमगढ़ दिया जाएगा। तो आदमगढ़ की पहाड़ियाँ भी दिया जाएगा और आदमगढ़ भी दिया जाएगा। तो इसी मारे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आदमगढ़ आपका ऑप्शन सही रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं इसको आप नोट डाउन ज़रूर कर लिया होगा। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए।